सर, जब ये जंग हो रही थी, वॉर हो रही थी, तो एक चीज़ बड़ी हौसला अफ़ज़ा और एक डिफरेंट चीज़ दुनिया ने देखी कि क्रिश्चियन पायलट्स भी थे और बाकी पायलट्स भी थे। तो ये सब लोग उसका हिस्सा होते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में तो हमारे खासतौर पे क्रिश्चियन तो हमेशा से रहे। 1965 की जंग में जो पाकिस्तान एयरफोर्स के इंजीनियरिंग के जो जहाजों को मेंटेन करते, उनके जो हेड थे एयरफोर्स के, ही वाज अ क्रिश्चियन। अभी आर्मी में हमारे सिख हैं, तो और उनको प्रमोशन और हर चीज उसी तरह मिल रही है। एक तस्वीर हमने देखी, जो जवान उस दिन गए 10 मई को सुबह, वो एक पेपर पे साइन कर रहे थे। वो बड़ा इमोशनल सा और बड़ा एक डिफरेंट लम्हा था कि हमारे वो पायलट जब वो इस जंग के लिए वो साइन कर रहे थे, तो वो राफेल और दूसरे उनके जो पायलट थे या उनके जमीन पे टारगेट थे, उनके डेथ वारंट को साइन कर रहे थे। बिल्कुल, उनको गिराने के साइन हो रहे, उनको गिराने के। अल्हम्दुलिल्लाह। मीम्स को भी वैसे एंजॉय किया आपने? ओ बहुत अनबिलीवेबल। आज मैं पढ़ रहा था कि एक बंदे ने ड्रोन उठा के भागा और उसकी मोटर उतार के उसने वॉशिंग मशीन में लगा दी। ये बहुत अच्छी बात है कि इसने पूरी कौम को एक अच्छे मूड में रखा। सर, जब ये जंग हो रही थी, वॉर हो रही थी, तो डिजिटल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं और हमारी जो फोर्स है, पाक आर्मी है, फ़िज़ाइया है, बहरी है, उसमें सब लोग होते हैं। और एक चीज़ बड़ी हौसला अफ़ज़ा और एक डिफरेंट चीज़ दुनिया ने देखी कि क्रिश्चियन पायलट्स भी थे और बाकी पायलट्स भी थे। तो ये सब लोग उसका हिस्सा होते हैं। जी बिल्कुल। मैं कहता हूं कि ये वो चीज है जो कायदे-ए-आज़म का जो विजन था पाकिस्तान का, कि यहां पे सिर्फ आपको मेरिट के ऊपर आपको काम मिलेगा, नॉट कि आपका फेथ क्या है, आप क्रिश्चियन है। रिमेंबर उन्होंने कहा था कि इन पाकिस्तान मुस्लिम विल सीज टू बी अ हिंदू, अ क्रिश्चियन विल सीज टू बी अ क्रिश्चियन इन द मैटर्स ऑफ स्टेट। फेथ नहीं, फेथ अपना है, पाकिस्तान बना ही उसके लिए है, लेकिन जो अच्छा करेगा उसको ये सोचे बिना कि ये हिंदू है, मुसलमान है, क्या वो पाकिस्तानी है तो उसको मिलेगा। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में तो हमारे खासतौर पे क्रिश्चियन तो हमेशा से रहे। आपको बताऊं कि 1965 की जंग में जो पाकिस्तान एयरफोर्स के इंजीनियरिंग के जो जहाजों को मेंटेन करते, उनके जो हेड थे एयरफोर्स के, ही वाज अ क्रिश्चियन, पोलिश क्रिश्चियन, और उन्होंने पाकिस्तानी नेशनैलिटी ली और उनकी फैमिली आज तक यहां पे रह रही है। फिर इसी तरह 65-71 वॉर में पीटर क्रिस्टी थे, उन्होंने जान दी पाकिस्तान के लिए। सर मिडल कोर्ट, उन्होंने 65 वॉर 71 वॉर दोनों में सितारे जुर्रत हासिल किया और 71 वॉर में शहादत हासिल की। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज है और ऐसा ही होना चाहिए कायदे आजम के पाकिस्तान में, कि हर शख्स को उसकी पाकिस्तानियत और मेरिट की बुनियाद पर उसको हिस्सा मिलना चाहिए हर चीज में, जॉब्स हो, प्रमोशंस हो, कुछ भी हो, और नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। और पाकिस्तान ने बड़ा खराज तहसीन पेश किया है बहुत बहुत। अभी भी आप, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी जो आप नाम ले रहे हैं तो ये हमारे हैं, हमारी एयरफोर्स में है, क्रिश्चियंस भी हैं, अभी आर्मी में हमारे सिख हैं, तो और उनको प्रमोशन और हर चीज उसी तरह मिल रही है। तो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा सर, एक लास्ट चीज़ मुझे ये बताएं कि अगर एक नौजवान, अब चूंकि रोमांस बढ़ गया बहुत ज़्यादा, वांट्स टू बी इन पाकिस्तान रोमांस बढ़ गया, आई एम फीलिंग ओल्ड नाउ यार। वांट्स टू बी इन पाकिस्तान एयरफोर्स, वो जाना चाहता है, तो किस तरह जाए? कुछ बेसिकली आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में जाने के लिए एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स के अपने 2 कैडेट कॉलेजेस हैं। एक सरगोदा में है, मैं खुद वहां का पढ़ा हुआ हूँ, और एक लोटोपा में है, और दूसरा उसमें वहां पे बच्चे को लिया जाता है 8वीं जमात में, 7th के बाद, पूरे पाकिस्तान से ओपन मेरिट पे। एंड आई गारंटी यू कि उसमें मेरिट के ऊपर 0 कॉम्प्रोमाइज है। तो एक तो वो जरिया है। दूसरा है कि अगर आप वहां एडमिशन नहीं ले सके, तो फिर भी आपको एफएससी के बाद दोबारा चांस मिलते हैं, ओपन टू एनी पाकिस्तानी बॉय और गर्ल। आप एफएससी होना चाहिए, आप एफएससी करें और उसके बाद अप्लाई करें, सारा प्रोसेस होगा। आपका इनिशियल रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। फिर आपको सिलेक्शन बोर्ड में आईएसएसबी में भेजा जाएगा, जो कोहाट में है, गुजरांवाला में, मलीर में है। अगर आप वो करते कराते आप मेरिट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, सिलेक्शन होती पूरे पाकिस्तान से, और उसमें से अगर उनको 40 या 45 चाहिए, तो फिर हजारों में से यू हैव टू बी दैट टॉप नॉच कि आप उसमें आ सकें। और बाकी जाके आपकी फिर ट्रेनिंग होती है। तो इवन आईएसएस भी करके सारा मेरिट पे आने का मतलब ये नहीं कि आप पायलट बन जाएंगे, वहां पे भी आपको टफ कंपटीशन, टफ ट्रेनिंग। तो ये तरीका है, या तो इन 2 पीएफ कॉलेजेस के थ्रू जाइए, या एफएससी के बाद आप किसी भी सिलेक्शन सेंटर से बच्चे चेक कर सकते हैं। उनको पता चल जाएगा कि कब अगले कोर्स के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है, और सारा प्रोसीजर, और आपको उसके भी मिल जाएगा, वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा एयरफोर्स की। सो
It's open to all the girls and boys, that bright future and that cute smile of Aurangzeb. अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपका टाइम मैं बहुत ले रहा हूँ, क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत हैं और मुझे लोगों ने भेजे भी बहुत हैं जब मैंने उनको बताया। लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक तस्वीर हमने देखी और वो तस्वीर ये थी कि जो जवान उस दिन गए 10 मई को सुबह, वो एक पेपर पे साइन कर रहे थे। वो बड़ा इमोशनल सा और बड़ा एक डिफरेंट लम्हा था। वो क्या होता है, जाने से पहले कुछ मुलाकात होती है, बात होती है, क्योंकि नोबडी नोज, ओनली अल्लाह ताला नोज कि आप किस मंजिल पे पहुंचेंगे। देखिए, हर मिशन एक तो बात यह है कि डॉक्यूमेंटेड होता है, ठीक है, और दूसरी बात जैसे मैंने अभी कही कि इवन पीस टाइम में जब पायलट फ्लाइंग करता है, जहाज ऊपर लेके जाता है, तो उसको पता नहीं होता उससे वापस आना है, अगर खुदा ना खासा और एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन जब जंग होती है तो फिर तो मल्टीपल आपका टाइम्स वो आपका जो एक खतरा होता है जान जाने को बढ़ जाता है। तो किसी ने लिखा कि ये डेथ वारंट पे साइन कर रहे हैं। मैं इसको यूं कहूंगा कि हमारे वो पायलट जब वो इस जंग के लिए वो साइन कर रहे थे, तो वो राफेल और दूसरे उनके जो पायलट थे या उनके जमीन पे टारगेट थे, उनके डेथ वारंट को साइन कर रहे थे। बिल्कुल, उनको गिराने के साइन हो रहे, उनको गिराने के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो साइन करके फिर उन्होंने साबित किया दुनिया को कि राफेल जो है, वो सुना है कि फ्रांस में जिन लोगों ने मीम बनी हुई है, मुझे नहीं पता ये सच है कि झूठ है, मीम्स को भी वैसे एंजॉय किया आपने? ओ बहुत अनबिलीवेबल। मुझे पता चला कि खतरे की हालत में सिर्फ पायलट ही नहीं मुस्कुराते, पूरा पाकिस्तान एक और मुल्क में चला जाता है। कहा है कि वो तो आपके सरगोदा के एक ऑडियो मैंने सुनी है, अपने चैलेंजेस हैं, वो इस लैंग्वेज में कह रहा है, कहता है जी सरगोदा में ड्रोन गिरा है, एक बंदा उठा के ले गया, वो कहता है मैं अपने घर जा, अब उसको पुलिस ढूंढ रही है। ड्रोन अब आज मैं पढ़ रहा था कि एक बंदे ने ड्रोन उठा के भागा और उसकी मोटर उतार के उसने वॉशिंग मशीन में लगा दी गुजरात। ये चीजें कैसी देखते हैं आप? ये बहुत, देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि इसने पूरी कौम को एक अच्छे मूड में रखा। देखिए, ड्रोन जब पहली दफा लाहौर में गिरे, मेरे घर के पास ही गिरा था, सुबह के तो लोगों में खौफ था, जिन्होंने नहीं देखा हुआ था, धमाके नहीं सुने हुए थे। लेकिन क्या हो गया कि शुरू में एक देखो खौफ, अचानक अनसीन का अचानक धमाका हो गया, एक नॉर्मल चीज है। बट उसके बाद क्या हुआ, कुछ घंटे गुजरे तो लोग निकलने देखने लग गए, किथे मैंने भी दिखाओ, मैंने भी दिखाओ। और फिर क्या हुआ कि लोग गन लेकर निकल रहे। आपने देखा होगा कि एक जवान हल्की गन से गिरा रहे ड्रोन को, 2 बंदे और खड़े हुए हैं। और अल्टीमेट बेइज्जती इजरायली और इंडियन ड्रोन की हुई जब पिंड के बच्चों ने जूतों के साथ उनको मारा जो गिरे थे वहां पे। शकरगढ़ वाली साइड पे तो लोग खेल रहे थे उनके साथ, और फिर लाहौर में तो सुना कोई होंडा 125 पे उठा के ले गया था। अच्छा, ये हमारी फोर्स ने आगे से टैकल किए, जैम किए, किस तरह से खत्म? देखिए, ये जो होते हैं ना, इनकी न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा होती है। छोटे ड्रोन स्वाम फेंकते हैं, जैसे ये परिंदों का फ्लॉक नहीं आता, ये इस तरह फेंकते हैं, और ये $1,500-2,000 के होते हैं, इतने महंगे नहीं होते। इनके अंदर एक छोटा सा वो डायनामाइट लगा देते हैं ताकि जहां पर जाए हिट करे, डैमेज करे, बिल्कुल डैमेज करते हैं। लेकिन इसको रोकना 100% लोग ये सोच रहे थे कि क्यों नहीं रोका। पहली बात तो ये है कि आप एक छोटे से ड्रोन के लिए जिसके साथ छोटा सा पैक, अगर आप उसके ऊपर $2 लाख, $2.5 लाख का मिसाइल मारेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप चिड़िया को एयर गन से मारना चाहिए, आप उसके ऊपर तोप का गोला चला रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए, वॉर में नुकसान ये तो इंडियन उससे भी कहा कि होता है, तो ये हमारा तो ये छोटा छोटा नुकसान था। लेकिन हमारे लोगों ने बड़ा अच्छी तरह उसको काउंटर किया। उनके देखें 88 या कितने ड्रोन थे जिसमें से जो मार गिराए, कुछ मार गिराए, कुछ को उनकी कंट्रोल्स को, रिमोट कंट्रोल सिस्टम को हैक करके उनको लैंड करवाया। तो ये बड़ी एक जबरदस्त अचीवमेंट थी और अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। थैंक यू सो मच। और हम सोशल मीडिया पे मजाक सुनते थे कि मुतालिया पाकिस्तान में शायद कहानियां लिखी होती हैं 65 की और 71 की, और अब लोगों ने देख लिया है कि वो मुतालिया पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सच लिखा हुआ है। बल्कि शायद हम जब लिखेंगे तो इससे भी बढ़ के लिखेंगे, और ये तारीख जब लिखी जाएगी तो ये तो मुतालिया पाकिस्तान की जो चीजें हमें लगती हैं उससे कई 100 गुना। और इस पे मैं एक बात कहूंगा कि ये जो आपने बात बड़ी अच्छी की है, हमारे लोगों को चाहिए, हमारे कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल जिनको अंग्रेज और दूसरों का लिखा बड़ा भाता है, वो अपने मुतालिया पाकिस्तान को ही थ्रैश करते रहते हैं। हमें झूठ पढ़ाया, हमें झूठ सिखाया गया। क्यों? इनके दिमाग में कि अंग्रेज ने लिखा है तो वो अच्छा लिखा है, अगर हिंदू ने हमारे बारे में लिखा है तो वो सही लिखा है। इस चीज से निकलना चाहिए। हमें अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए, अपने लोगों पे, अपने मुल्क पे, अपने कायदीन के ऊपर। सर थैंक यू सो मच। पूरी कौम आपको सलाम पेश करती है, पूरी कौम का आप सरमाया हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।